नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कैबिनेट ने लिए 2 बड़े फैसले, किसानों और स्टूडेंट्स को मिलेगा फायदा। कैबिनेट की बैठक में बुधवार को 2 अहम फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक फैसला किसानों की मदद के लिए और एक फैसला मध्यम वर्ग से आने वाले छात्रों की मदद के लिए लिया गया है। कैबिनेट ने फैसला लिया कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को और मजबूती देने के लिए और क्षमता को बढ़ाने के लिए FCI की इक्विटी कैपिटल 10,700 करोड़ रुपए बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। इसके तहत उच्च शिक्षा पाने के लिए किसी बड़े संस्थान में प्रवेश पाने वाले छात्रों के बेहद आसानी से और कम ब्याज पर कर्ज दिया जाएगा। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, चिटफंड धोखाधड़ी करने पर जब्त होगी संपत्ति। दिल्ली सरकार चिटफंड कंपनियों द्वारा निवेश पर ज्यादा लाभ देकर धोखाधड़ी करने वालों पर सख्ती बढ़ाने के लिए नियमों में बदलाव कर रही है। अब धोखाधड़ी करने वालों की संपत्ति का अधिकार सरकार के पास होगा। इसके अलावा निवेश की सीमा को लेकर भी नए नियम बनाए हैं। मुख्यमंत्री आतिशी ने बुधवार को सुरक्षित निवेश को लेकर नए नियमों की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। नए नियम में अब सरकार के पास ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई करने के अधिकार होंगे। सीएम ने कहा कि धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाया जाएगा। छठ पर्व के बाद पटना से नई दिल्ली के लिए चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन। त्योहारों के अवसर पर यात्रियों के सुविधाजनक आवागमन के लिए कई पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में छठ पर्व बाद नई दिल्ली जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए एक जोड़ी अतिरिक्त पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। गाड़ी संख्या 03329 पटना नई दिल्ली पूजा स्पेशल 9 नवंबर 2024 और 11 नवंबर 2024 को पटना से 2:05 पर खुलकर दानापुर आरा बक्सर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते अगले दिन 8 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। छठ पूजा के अवसर पर आज दिल्ली से लेकर NCR में मिला छात्रों को अवकाश। छठ महापर्व को देखते हुए आज गौतम बुद्ध नगर के यूपी बोर्ड, CBSE और ICSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों में आज अवकाश रहेगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार ने बताया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से सभी स्कूलों में छठ महापर्व के लिए अवकाश घोषित किया गया है। पुनः कल से सभी स्कूल अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे। कुलजीत चहल बने NDMC के नए उपाध्यक्ष, आपको घेरने के लिए मिला इनाम। नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के मेंबर रह चुके कुलजीत चहल को NDMC का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। गृह मंत्रालय ने कुलजीत सिंह चहल को NDMC का उपाध्यक्ष पद नियुक्त किया है। उनके साथ ही बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह, महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता तोमर के साथ वाल्मीकि समाज की नुमाइंदगी कर रहे अनिल वाल्मीकि को भी NDMC का मेंबर बनाया गया है। इससे पहले नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिलिंग के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय थे। 2.5 घंटे का सफर 25 मिनट में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को लेकर आई गुड न्यूज। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का दिल्ली वाला हिस्सा 12 नवंबर को आम जनता के लिए खुल सकता है। इससे मथुरा रोड पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूरी ने बताया कि एक्सप्रेस वे पर 6 लेन हैं और आगरा नहर व गुड़गांव नहर पर 2 नए पुल भी बने हैं। बिधूरी ने बताया कि एक्सप्रेस वे और पुलों के खुलने से मथुरा रोड पर जाम से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रद्धालुओं को यमुना किनारे छठ करने की नहीं दी इजाजत। देश भर में मनाए जाने वाले महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन दिल्ली में यमुना का प्रदूषित पानी श्रद्धालुओं के लिए परेशानी बना हुआ है। इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना नदी में छठ पूजा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला यमुना नदी के अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण लिया है। कोर्ट का मानना है कि यमुना में डूबने से लोगों की सेहत खराब हो सकती है। राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे पर CBI ने शुरू की जांच। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे पर CBI जांच कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट को बुधवार को यह जानकारी दी गई। अदालत को बताया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इस मसले पर जनहित याचिका दाखिल है, जिस पर सुनवाई चल रही है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता की CBI जांच शुरू की गई है। इस पर अदालत ने कहा कि वह नहीं चाहती कि कोई विरोधाभासी आदेश पारित किया जाए। एक ही मसले पर 2 समांतर याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हो सकती है। राजधानी में AQI 400 पार, स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी हुई बंद। दिल्ली के खराब मौसम का असर स्कूलों में देखने लगा है। कई स्कूलों ने आउटडोर एक्टिविटीज बंद कर दी और कई बंद करने की तैयारी में है। दिवाली की छुट्टियों के बाद स्कूल खुल चुके हैं। स्कूलों का कहना है कि अटेंडेंस ठीक ठाक थी। कुछ स्कूलों ने पहले ही सुबह की असेंबली और बाहर खेलकूद भी बंद कर दिए। ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों का कहना है कि अगर हवा और खराब होती है तो वो इस हफ्ते बाहर की एक्टिविटी बंद करवाएंगे। वहीं सरकारी स्कूलों का कहना है कि वो 1-2 दिन हवा की स्थिति को देखते हुए आउटडोर एक्टिविटी को लेकर फैसला लेंगे। दिल्ली में 3 करोड़ 5 लाख रुपए की हेरोइन बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने बवाना इलाके में छापेमारी कर
3 करोड़ 5 लाख रुपए की हेरोइन बरामद की है और इसी सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि हेरोइन की आपूर्ति करने वाले बिलाल अहमद और अनीस बहारी उत्तरी जिले में आ रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त भरत बी रेड्डी ने बताया कि सूचना के आधार पर छापेमारी करने वाले एक दल का गठन किया गया और उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले दोनों आरोपियों को बवाना सेक्टर 2 के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। डीटीसी कर्मचारियों को दिवाली बाद भी नहीं मिली सैलरी। फेस्टिव सीजन में जहां लोगों को जल्दी सैलरी मिलने की उम्मीद रहती है, वहीं डीटीसी में उल्टा हो रहा है। यहां काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को इस बार दिवाली से पहले ही सैलरी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इसके उलट नवंबर की 5 तारीख तक भी खातों में तनख्वाह नहीं आई है। इसे लेकर सभी कर्मचारी बेहद चिंतित है। पूछताछ करने पर उन्हें बताया जा रहा है कि अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से डीटीसी को सैलरी के लिए मिलने वाला मासिक फंड ही रिलीज नहीं किया गया है, जिसके चलते सैलरी मिलने में देरी हो रही है। दिल्ली चुनाव से पहले नई टेंशन में केजरीवाल, आप में चल रहा बड़ा खेल। आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच चल रहा मनमुटाव भारी पड़ सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं और पार्षदों व विधायकों में चल रहे मनमुटाव को खत्म करने में जुटे हुए हैं। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल कद्दावर कार्यकर्ताओं, पार्षदों व विधायकों को घर बुलाकर उनसे बात कर रहे हैं और उनकी नाराजगी दूर कर रहे हैं। वहीं जरूरत पड़ने पर उनके घर भी उन्हें मनाने के लिए जा रहे हैं। दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा दिल्ली का मीराबाग इलाका। राजधानी दिल्ली के मीराबाग से एक बड़ी खबर सामने आई है। मीराबाग में राज मंदिर मार्केट में दिन दहाड़े हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई है। बताया गया कि करीब 8 राउंड फायरिंग हुई है। उधर घटना की सूचना मिलती ही आनंद फानंद में पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद फायरिंग की वजह का पता चल सकेगा। नए सिरे से नहीं होगी नीट यूजी परीक्षा, एससी ने खारिज की पुनर्विचार याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने नए सिरे से नीट यूजी 2024 परीक्षा की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। नीट पेपर लीक मामले की खुली अदालत में सुनवाई के अनुरोध को भी कोर्ट ने ठुकरा दिया। यह याचिका काजल कुमारी ने दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर दोबारा परीक्षा लेना उचित नहीं है। 15 बैंकों का वजूद होगा खत्म, मर्जर के प्रोसेस में जुट गई मोदी सरकार। वित्त मंत्रालय ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का चौथा चरण शुरू कर दिया है, जिससे ऐसे बैंकों की संख्या वर्तमान में 43 से घटकर 28 हो जाने की संभावना है। वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार खाके के अनुसार विभिन्न राज्यों में 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय किया जाएगा। राहुल गांधी ने फिर चला लोकसभा चुनाव वाला सीसीसी दाव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव वाला सीसीसी दाव चल दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को एक बार फिर जाति जनगणना कराने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि आरक्षण पर 50% की लगी सीमा को हटाया जाएगा। राहुल के इस ऐलान से कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र चुनावों के लिए मुख्य मुद्दा मिल गया है। ओबीसी युवा अधिकार मंच द्वारा आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि जाति जनगणना न्याय और समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है और वह उसे पूरा कर रहेंगे। दिल्ली पुलिस की विजिलेंस ने वर्दी में दाग लगाने वाला एएसआई को किया अरेस्ट। वर्दी में दाग लगाने वाले दिल्ली पुलिस के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार एएसआई की पहचान प्रमोद कुमार के तौर पर हुई है। वह शाहदरा जिले के कृष्णा नगर पुलिस स्टेशन में तैनात है। गिरफ्तार एएसआई प्रमोद कुमार पर फाइनेंशियल डिस्प्यूट को सुलझाने के मामले में रिश्वत की मांग की थी। इस बाबत खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस की विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर आरोपी एएसआई को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। 18 महीने के डीए एरियर का प्रस्ताव पास, 1 करोड़ कर्मचारियों की मौज मिलेंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से चल रही मांग के बाद अब सरकार ने 18 महीने के महंगाई भत्ता के एरियर का प्रस्ताव पास कर दिया है। इस फैसले से लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा होगा। कोरोना महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए और डीआर को फ्रीज कर दिया गया था। अब सरकार ने इस अवधि के लिए एरियर देने का फैसला किया है। बुलडोजर से जिसका घर तोड़ा उसे 25 लाख दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार को आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर एक्शन पर फटकार लगाई है। दरअसल मामला यूपी के महाराजगंज जिले का है, जहां सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के लिए घरों को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया था। इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया गया था, जिस पर सुप्रीम अदालत सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार ने जिसका घर तोड़ा है उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा दे।
बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से रविचंद्रन अश्विन बाहर, नहीं खेलेंगे एक भी मैच। टीम इंडिया को इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया में 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलनी है। टीम इंडिया पिछले 10 सालों से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अजीत चल रही है। भारतीय क्रिकेट टीम की यही नहीं, टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में हुई पिछले 2 बॉर्डर गावस्कर सीरीज भी जीती थी। उन सीरीज को जिताने में टीम इंडिया के दिग्गज ऑफ स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन का रोल बहुत अहम था, लेकिन इस बार उन्हें इस सीरीज के एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिल सकता है। गंभीर बीमारी से जंग हारी बिहार कोकिला दिल्ली एम्स में ली अंतिम सांस। देश की सबसे मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी आवाज हमेशा जिंदा रहेगी। दिवाली से छठ महापर्व तक उनकी ही गीत हर घर, गली और छठ घाटों पर गूंजती रहती है। मंगलवार देर रात दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली तो यूपी बिहार ही नहीं, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। महज 72 साल की उम्र में ही उनका जाना किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। उनके बेटे अंशुमान सिन्हा की माने तो बिहार कोकिला मल्टीपल माइलोमा जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। यह कैंसर का एक प्रकार। गाजियाबाद की बेटी ने अमेरिका में बढ़ाया मान, रिकॉर्ड वोटों से सबा हैदर ने जीता चुनाव। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की सबा हैदर ने अमेरिका में हुए ड्यूपेज काउंटी बोर्ड के चुनावों में जीत दर्ज की है। वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में थी। सबा हैदर ने रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार पेटी गुस्टिन को 8,500 वोटों से शिकस्त दी है। सबा हैदर को इस चुनाव में कुल 39,365 वोट मिले हैं, वहीं पेटी गुस्टिन को 30,844 वोट मिले। सबा ने इससे पहले भी चुनावी मैदान में दांवपेच खेले थे, लेकिन तब वह अपने विरोधी को शिकस्त देने से चूक गई थी, मगर इस बार ऐसा नहीं है। उन्होंने जीत दर्ज करके अपने साथ ही भारत का भी नाम रोशन किया है। पीएम मोदी ने ट्रंप को कहा, ऐतिहासिक जीत पर मेरे मित्र को बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए, हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए तत्पर हूँ। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी, महज 3% मिलेगा ऋण। केंद्र सरकार ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पढ़ाई के लिए बैंकों से 10 लाख रुपए तक एजुकेशन लोन लिया जा सकता है। योजना के तहत 8 लाख सालाना आय वाले परिवार के बच्चों को महज 3% ब्याज दर पर लोन मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 7,05,000 तक के ऋण पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा को आसान और सुगम बनाने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 2 विदेशी आतंकियों को किया ढेर। सुरक्षा बलों ने बांदीपुरा जिले में एक विदेशी आतंकवादी को मार गिराया है, जबकि कुपवाड़ा जिले में रात भर चली मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया है। दोनों जगहों पर ऑपरेशन जारी है, जहां आतंकवादी पहाड़ों के ऊपरी इलाके में जंगलों में छिपे हुए थे। बांदीपुरा जिले के केटसुन वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ के दौरान एक विदेशी आतंकवादी मारा गया और हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।